हेलो फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड 9th में चैप्टर 5 स्वराज की नींव के बारे में हमने स्टोरी जान ली है। स्टोरी में लक्ष्मीबाई अपने स्वराज्य प्राप्त करने के लिए कितने सारे प्रयत्न करती है और महिलाओं का किस प्रकार भूमिका है इस चैप्टर में बताया गया है। लेकिन इसमें 3 आशय स्पष्ट बताए गए हैं। जो आशय स्पष्ट माने ऐसे सेंटेंस होते हैं जो हमारी समझ में बहुत जल्दी नहीं आता है, उसको समझने के लिए थोड़ा बहुत डीप में जाना पड़ता है। और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन जो आशय स्पष्ट टाइटल दिया जाता है और ऐसे सेंटेंस दिए जाते हैं उसको आप समझकर लिखें, इसलिए आपको 3 मार्क्स मिलते हैं। एग्जाम में आपको 3 मार्क्स के लिए ये रेडी करना पड़ेगा। तो चैप्टर 5 में से मैंने यहाँ आशय स्पष्ट 2 लिए हैं, उसको समझने का प्रयत्न करेंगे। सबसे पहला है कि स्वराज्य प्राप्ति से बढ़कर स्वराज्य की नींव की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना। फिर कॉमा स्टॉप हो गया, आगे सेंटेंस है स्वराज की नींव का पत्थर बनना। ये सेंटेंस महारानी लक्ष्मीबाई के द्वारा कहा गया था, जो स्वराज्य को वापस करने के लिए कहती थी। तो सबसे पहली बात तो ये है कि स्वराज्य प्राप्ति से बढ़कर स्वराज्य की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना। तो सबसे पहले तो भूमि यानी कि जमीन चाहिए। तो यहाँ बताया है कि कोई भी इमारत बनाने के लिए सबसे पहले उचित भूमि का चयन करना पड़ेगा। चयन माने कि चूज करना पड़ेगा कि सबसे अच्छी जमीन चाहिए। उसके बाद फिर मजबूत नींव रखी जाती है, माने कि भूमि तैयार करने के बाद स्वराज्य की नींव करनी पड़ती है, यानी कि उसका बेस रेडी करना पड़ता है। उसका बेस, उसकी नींव जितनी ही ताकतवर और मजबूत होगी उतना ही वो इमारत या बिल्डिंग बहुत ही अच्छी बनेगी। वैसे ही स्वराज्य प्राप्ति के लिए माना जाए तो स्वराज्य की नींव के लिए जितनी मजबूत होगी उतनी इमारत मजबूत तो होगी। ऐसी तरह स्वराज की बात सोची जाए तो देश और समाज, उसके लिए वातावरण तैयार करना जरूरी होता है। तो समाज में आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग समाज में अपने काम के लिए टाइम नहीं निकाल पाते, तो स्वराज्य के लिए कहाँ से टाइम निकालेंगे। और पूरे देश की बात देखी जाए तो बहुत कम लोग ऐसे हैं जो देश की सेवा के लिए अपना जीवन व्यतीत करते हैं। जब अंग्रेजों ने हमारे देश में शासन चलाया था और उस समय झांसी की रानी को जब अपने हक में कर लिया था और सिर्फ लाल किला ही रानी लक्ष्मीबाई के हाथ में रहा था, तो वो लाल किला नहीं जाने की वजह से बोलती रहती है पूरे चैप्टर में, नाटक में, कि स्वराज्य मैं वापस लेकर रहूंगी। तो सबसे पहले देश में और समाज में ऐसे इंसान चाहिए जो देश के प्रति अपना जीवन समर्पित कर सके। और ऐसा वातावरण तैयार करने के लिए सबसे पहले तो देश के प्रति भावना होनी चाहिए, देश प्रेम होना चाहिए, उसको जगाना पड़ता है। देश प्रेम तो सबके दिल में होता है, लेकिन देश प्रेम के लिए वो जब झुंबेश लगाता है वही सच्चा देश प्रेमी कहलाता है। इसलिए वातावरण तैयार करने के बाद जनमानस को जगाना, यानी कि मैंने अभी जो बताया कि फ्रेंड्स सबके मन में देश प्रेम होता है, लेकिन अगर बोल दिया जाए कि बॉर्डर पे लड़ने जाना है तो हर एक माँ यही सोचती है कि मेरा बच्चा अकेला है, एक ही मेरी औलाद है, तो मैं अपनी एक ही औलाद को अगर देश की बॉर्डर पर भेज दूं और शायद वहां कोई आतंकवादी या कोई और देश ने हमला कर दिया और मेरा बेटा शहीद हो गया देश के लिए, तो मैं क्या करूंगी। तो कई लड़के जो नौजवान होते हैं वो जाना चाहते हैं, लेकिन कई बार घर की वजह से वो नहीं जा पाते। हकीकत में देश या भारत माता के लिए जो शहीद होता है, जो वो अपनी माता के बाद भी वो भारत माता का सबसे बड़ा शहीद होना सौभाग्य की बात कहलाती है। इसलिए जनमानस को जगाना पड़ेगा, सबके मन में ये बात श्योर करनी चाहिए कि देश प्रेम के लिए, स्वराज्य प्राप्त करने के लिए हर एक इंसान को अंदर से उसकी भूख होनी चाहिए, तब स्वराज्य पाने की भावना पैदा कर सकते हैं। यानी कि पूरे आशय स्पष्ट माने कि जो सेंटेंस दिया है इसका आशय स्पष्ट इस प्रकार से होता है। दूसरा है दोस्त की ठोकर अविश्वास की खाई को और भी चौड़ा कर देती है। यानी कि यहाँ भी जो रानी लक्ष्मीबाई है उनके पास सेनापति था तात्या, जो बहुत ही उसका पास का दोस्त माना जाता था, उसका कहा मानता था, लेकिन फिर भी वो राजा के दबाव में आकर उनकी अय्याशियों के साथ वो भी मिलजुल गया था। और स्वराज्य प्राप्त करने के लिए न उनके पास सेना का बल था और सेना का अनुशासन भी था,
जो हमने चैप्टर में देखा था, तभी ये वाक्य लक्ष्मीबाई के द्वारा कहा गया है कि दोस्त की ठोकर अविश्वास की खाई को और भी चौड़ा कर देती है। मानिए कि हमारा दोस्त बहुत ही हमारी नजदीक होता है, हम उसको बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें शेयर करते हैं और कभी कभी समय आने पर ऐसे दुख भरी बातें भी शेयर करते हैं कि मेरे साथ ये हुआ वो हुआ, और वही बहुत ही आपका पर्सनली माना जाए ऐसा मित्र, ऐसा दोस्त अगर आपके साथ विश्वासघात कर देता है, तो जो विश्वासघात करने वाला व्यक्ति होता है अविश्वास की खाई में डूब जाता है। यही उसका आशय है कि दोस्ती में एक दूसरे पर विश्वास होता है, यानी कि हम कोई भी बात शेयर कर लेते हैं। जनरली आप भी क्लास में, आपका क्लासमेट होगा, उसमें से सारे क्लासमेट में से आप क्या करेंगे, तो सबके पास आपको इतनी नहीं बनती होगी, आपकी कोई अलग गैंग होगी, टीम होगी, उसके पास अच्छा लगेगा। पढ़ने वाले होंगे जो पढ़ाई करते रहेंगे, मस्ती करने वाले मस्ती करते रहेंगे, तो उनके साथ कोई कोई बातें आप शेयर करते हैं, यानी कि विश्वास होता है तभी तो आप बात शेयर करते हो। ऐसे में कोई धोखा दे तो दिल को गहरी चोट लगती है, यानी कि कभी जो बात तुमने कही किसी को न बताने की, वो और को कह देता है, या आपको कोई ऐसी बात सुना देता है जिसको आपको गहरी चोट लगती है, और गहरा विश्वास गहरे अविश्वास में बदल जाता है। विश्वास से जो बात कही है अविश्वास में बदल जाती है, और फिर पहले जैसी दोस्ती नहीं रह सकती, यानी कि जो मित्रता गाढ़ पहले होती है वो अभी पहले जैसी मित्रता लगती ही नहीं है। यानी कि एग्जाम में आपको ऐसे सेंटेंस जो मैंने दिए हैं वो सेंटेंस आपको एग्जाम में दिए जाएंगे, उसके आधार पर आपको ये आशय स्पष्ट लिखना होगा, उसको आपके 3 मार्क्स मिलेंगे। ओके, थैंक यू।